हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे इन्फो 2.0 में। मैं आपका दोस्त राहुल सिंह का आरआरबी एनटीपीसी 2019 से सेलेक्टेड हूँ। जैसा कि आपको पता है, रेलवे की न्यू वैकेंसी आ रही हैं जिनकी फॉर्म 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। उसमें एक पोस्ट वेलफेयर इंस्पेक्टर की भी आ रही है। जैसा कि आपको पता है, लास्ट टाइम ये वैकेंसी 2019 में आई थी। लगभग 6 साल के डिफरेंस के बाद इस बार फिर से ये वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। वेलफेयर इंस्पेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इनकी क्या क्वालिफिकेशन रहने वाली है। इनका जो ग्रेड पे होता है वो 4200 होता है, यानी ये लेवल 6 की पोस्ट होती है। इसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि वेलफेयर इंस्पेक्टर रेलवे में क्या होते हैं, इनका काम क्या होता है। इस बार कितनी वैकेंसी वेलफेयर इंस्पेक्टर की आने वाली हैं, एज क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या होती है इनकी, और मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होता है। सिलेबस के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं वेलफेयर इंस्पेक्टर क्या होता है। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर का काम जो होता है वो रिलेशन बनाने का काम होता है। रेलवे एम्प्लॉय और रेलवे एडमिनिस्ट्रेटर के बीच में जो रिलेशन का काम करता है वो वेलफेयर इंस्पेक्टर करता है। अगर किसी रेलवे एम्प्लॉय को कोई भी दिक्कत आ रही है, जैसे उसकी सैलरी नहीं आ रही है या लीव से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो उन सब को सॉर्ट आउट करने का काम वेलफेयर इंस्पेक्टर का काम होता है। इसके अलावा किसी भी कोई भी अरेंजमेंट अगर रेलवे के अंदर हो रहा हो, जैसे कोई कल्चर प्रोग्राम हो या कोई रिपब्लिक डे या कोई भी फंक्शन मनाना हो, तो उसका अरेंजमेंट भी वेलफेयर इंस्पेक्टर करता है। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पोस्ट है। इसके अलावा अब हम देखते हैं कि वेलफेयर इंस्पेक्टर का इस बार क्वालिफिकेशन क्या रहने वाली है। तो वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो क्वालिफिकेशन इस बार रहेगी, जिसने भी लेबर लॉ या एलएलबी 3 इयर्स का कर रखा है वो वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा किसी ने एमबीए पर्सनल मैनेजमेंट से कर रखी है तो वो भी एलिजिबल रहेगी। पीजी डिप्लोमा कर रखा हो पर्सनल से तो वो भी एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा डिप्लोमा इन लेबर लॉ किसी ने भी कर रखा है तो वो भी वेलफेयर इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल रहेगा। इसके अलावा हम बात करें एज क्राइटेरिया, वेलफेयर इंस्पेक्टर की जो इस बार वैकेंसी आ रही हैं उसमें जो एज क्राइटेरिया रहने वाला है वो 18 से 36 रहने वाला है। लास्ट टाइम जो वैकेंसी आई थी उसमें जो एज क्राइटेरिया था वो 18 से 33 था, लेकिन इस बार 3 साल का कंसेशन कोविड की वजह से मिला है, यानी इस बार एज क्राइटेरिया 18 से 36 रहने वाला है। अगर हम बात करें वेलफेयर इंस्पेक्टर के प्रमोशन के बारे में, तो वेलफेयर इंस्पेक्टर का जो प्रमोशन होता है वो चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट तक होता है। यानी आप 2 साल बाद आप चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर का पेपर देके आप चीफ वेलफेयर इंस्पेक्टर 4600 ग्रेड पे में जा सकते हैं। इसके बाद इनका आगे कोई प्रमोशन नहीं होता है। आप एमएससीपी लेके 4800-5400 तक जा सकते हैं। अगर हम मेडिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इस बार जो मेडिकल स्टैंडर्ड इनका रहेगा, जैसा कि लास्ट टाइम हमने देखा था C1 एंड बिलो वाले जितने भी मेडिकल स्टैंडर्ड था वो सब एलिजिबल थे, तो इस बार भी मेडिकल स्टैंडर्ड C1 एंड बिलो ही रहने वाला है। इसके बाद इसके अलावा हम बात करें वैकेंसी की, तो इस बार जो वैकेंसी ऑल ओवर इंडिया में 59 रहेंगी, और इनका सिलेबस जो रहता है वो 100 नंबर का CBT1 आता है। एक ही पेपर इसमें रहेगा जिसमें 50 नंबर की आपकी प्रोफेशनल एबिलिटी तथा 50 नंबर में अदर सब्जेक्ट रहने वाले हैं, जिसमें 15 नंबर की आपकी जीके और 10 नंबर की जनरल साइंस, यानी 25 नंबर की टोटल आपकी जनरल नॉलेज रहने वाली है। इसके अलावा 15 नंबर की रीजनिंग और 10 नंबर का आपका मैथमेटिक्स रहने वाला है। तो इसके जो फॉर्म है अब 7 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, और जितने भी कैंडिडेट्स हैं जितने भी कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा इन लेबर लॉ, एलएलबी 3 इयर्स या एमबीए पर्सनल मैनेजमेंट में कर रखा है वो सब वेलफेयर इंस्पेक्टर की पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।